जय श्री राम। मैं सिद्धार्थ शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे एक विषय को लेकर कि हिंदुत्ववादी विचारधारा को, हिंदुत्व को, सनातन को कुछ वामपंथी जो लोग हैं, लेफ्ट विंग के, चाहे उन्हें नेता कहिए या कथित तौर पर दलित चिंतक कहिए, वो एक आक्षेप लगाते हैं कि हिंदुत्व महिला और दलित विरोधी है। बार बार कई सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं, हमारे कई ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और अंततः वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो दलित और महिला विरोधी है, महिलाओं की संकीर्ण भूमिका हिंदुत्व में। तो इसी विषय पर आज की ये चर्चा हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुत्व में महिलाओं की क्या भूमिका है, सनातन में महिलाओं की क्या भूमिका है। आप प्रत्येक धर्म या संप्रदाय, किसी भी धर्म या संप्रदाय को उठाकर देखिए, उसमें जो आपको ईश्वर की परिकल्पना मिलेगी, मानव सभ्यता के सोचने के प्रोसेस का सबसे चरम स्तर जो है वो ईश्वर की परिकल्पना पर जाकर समाप्त होता है कि वो मानव की क्षमताएं जो है सोचने, विचार करने की, कल्पना करने की, उन सभी से परे होती है उसकी ईश्वर की परिकल्पना। दुनिया भर के तमाम जितने भी आप धर्म है, जितने भी संप्रदाय है, जितने भी मत हैं, सबके आप जो ईश्वर की जो परिकल्पना है, उनकी ईश्वर की जो अवधारणा है वो उठाकर देखिए। दुनिया के तमाम धर्मों में आपको पुरुष प्रधान ईश्वर मिलेंगे। किसी भी धर्म के हो, पुरुष प्रधान ईश्वर ही आपको प्रत्येक धर्म में दिखाई देगा। केवल सनातन में आपको, हिंदू धर्म में आपको अर्धनारीश्वर की परिकल्पना दिखाई देगी। एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना पर आधारित है दुनिया में। और अर्धनारीश्वर के बारे में कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि शिव के अंदर पार्वती उसी तरह समाई हुई है जैसे शब्द के मध्य भाव। शब्द का अपना मोल है, भाव का अपना मोल है, लेकिन बिना शब्द भाव की कोई योग्यता नहीं है और बिना भाव के शब्द की कोई योग्यता नहीं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मर्यादित है लेकिन एक दूसरे के पूरक है। और सनातन संस्कृति में इन्हें किसका दर्जा दिया गया है? शब्द और भाव का। तो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है जब हम हमारे ईश्वर, जो ईश्वरीय परिकल्पना है या ईश्वरीय सत्ता का जो आधार है, उसको जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो ये बिल्कुल सहज ही हमें जानने को मिल जाता है कि केवल दुनिया में एक ही धर्म है जिसमें नारी को, स्त्री को ईश्वर की अवधारणा में लिया गया है, वो है सनातन धर्म। दूसरा, दुनिया भर के आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, कमेंटेटर उसमें कोई भी महिला नहीं मिलेगी। हर कमेंटेटर वहाँ पर पुरुष ही मिलेगा। लेकिन सनातन में 20-22 पुराणों में, वेदों में अलग अलग जगह महिलाओं को कमेंटेटर होने का जिक्र हुआ है। आप जानते ही हैं, गार्गी, वेदुषी, मैत्रेयी, तमाम महिलाएं। याज्ञवल्क्य जी के साथ किसने शास्त्रार्थ किया था? महिलाएं थी, बकायदा उल्लेख है। मंडूक मिश्र की पत्नी, जिन्होंने शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ किया था। तो ये दर्जा, ये स्थान सनातन में महिलाओं को पूर्व से ही दिया गया है। सनातन में महिलाओं को एक देवी का स्तर प्रदान करके और बिल्कुल प्रतिष्ठित स्तर पर रखा गया है। साथ में वेदों का सूक्त भी तो है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब जो धर्म या जो परंपरा नारी को पूजा के स्थान पर, कि जहाँ नारी की पूजा होती है अर्थात सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसी अवधारणा रखने वाला समाज, ऐसी अवधारणा रखने वाली संस्कृति कैसे महिला विरोधी हो सकती है? कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किस धर्म में महिलाओं की पूजा की जाती है? कोई एक धर्म बताइए जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है।
आज नवरात्रि में देखिए हम छोटी कन्या के चरण छूकर उससे स्वयं एवं स्वयं के परिवार की मंगल की कामना करते हैं। कहीं आपको देखने को मिलेगा? विवाह में जब बेटी को विदा करता है पिता तो उस कन्या के चरण छूकर आशीर्वाद लेता है और उससे कामना करता है, उससे प्रार्थना करता है कि पुत्री आप जितने दिन मेरे घर में पुत्री बनकर रही मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सनातन है। आप कहते हैं सनातन महिला विरोधी है। आक्षेप करने वालों ने क्या है, जितने भी लोग जो आरोप लगाते हैं वो तथ्यों को उस प्रकार तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। एक चौपाई जिसको बहुत ज्यादा दलित और महिला विरोधी बताकर पेश किया गया रामचरितमानस की, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब जितने भी हमारे दलित चिंतक हैं वो बड़ा आसानी से कहते हैं कि साहब उसमें लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अर्थात ये सब पीटने के योग्य हैं। और रामायण में लिखा है कि इनको पीटो, इसलिए ये रामायण दलित विरोधी महिला विरोधी है। अरे भैया कम से कम पढ़ लेते, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ढोल अगर ढोलक को अनियंत्रित तरीके से बजाएंगे, अनियंत्रित तरीके से ढोलक को चलाया जाएगा तो ढोलक एक बेहतर साज का काम करेगी क्या? तो ढोलक को नियंत्रण में रखकर यथा योग्य थाप देना। ताड़ना कर पीटना नहीं है। ताड़ना के कई सारे अर्थ है। अब आप कहते हैं कि ताड़ना मतलब मारना होता है। ताड़ना तो वो भी होता है कि कोई किसी को ताड़ रहा है, नजर भर के देख रहा है, वो भी ताड़ना हो गया। प्रताड़ना भी ताड़ना हो गई। लेकिन ताड़ना का अर्थ यहाँ पर रामचरितमानस में बकायदा दिया गया है नियंत्रण रखना, यथा योग्य नियंत्रण करना। ढोलक की अगर थाप पर ढोलक को बजाने में आप नियंत्रित होकर नहीं बजाएंगे, उसे उसकी मर्यादा के अनुसार नहीं बजाएंगे तो ढोलक बेसुरी आवाज देगा। गंवार कोई मूर्ख आदमी है, उसे आप योग्य मार्गदर्शन नहीं देंगे, वो उटपटे काम करेगा। शूद्र का अर्थ वो व्यक्ति, शूद्र का अर्थ यहाँ कोई पर्टिकुलर किसी जाति या किसी वर्ण को लेकर नहीं लिया गया। शूद्र का मतलब जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है, अगर उसका उचित मार्गदर्शन नहीं किया जाएगा तो वो उल्टे सीधे काम करेगा। महिला शूद्र, ढोल गंवार शूद्र पशु। अब पशु हो गया साहब, पशु को आप खेत में छोड़ दीजिए, उस पर नियंत्रण मत रखिए, उसका मार्गदर्शन मत कीजिए, उसके पीछे पीछे मत चलिए, पशु इधर उधर खेतों में घुसेगा। वैसे ही महिला को उचित शिक्षा दीक्षा मार्गदर्शन नहीं दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते पर कदम पड़ेंगे जो नहीं पड़ने चाहिए। तो तुलसीदास जी ने तो बकायदा ये कहा है कि भाई ये जो है ढोल है, गंवार है, शूद्र है, पशु है, नारी है, इन सबको उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेकिन प्रेजेंट इसको कैसे किया गया? दलित एवं महिला विरोधी बताकर। तो सनातन महिला विरोधी नहीं है। महिला विरोधी नहीं होने का तो प्रमाण सनातन में जगह जगह उपलब्ध है। देवियां महिलाएं हैं, आज भी महिलाओं की देवी की तरह पूजा होती है। दूसरा दलित विरोधी। अब दलित विरोधी में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, ज़्यादा लंबी तो इसको नहीं खींचूंगा मैं चर्चा को। भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री राम के जीवन का पूरा चरित्र किसने लिखा? वाल्मीकि जी। कौन थे? जिनको आज के हिसाब से दलित कहते हैं। महाभारत जिन्होंने लिखा वेदव्यास जी, वो कौन थे? तो इतिहास ने तो जिनको आज दलित कहते हैं उनको वो स्थान दिया है, सनातन ने तो वो स्थान दिया है कि वो महाकाव्य महाग्रंथों के रचयिता बने हैं, जिनका आज नाम युगों युगों तक याद किया जाता है। दूसरा, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए संकल्पित हुए और वध करने के लिए जब वन को गमन किया, अब यहाँ एक और चीज आ जाती है बात महिला विरोधी होने की। जो महिला विरोधी है तो सब राजा का पुत्र है, राजा के पुत्र को वनवास किसने दिया? राजा ने थोड़ी दिया था, दशरथ जी ने मना किया था। कैकेयी मां के वचनों को पालन करने के लिए, एक महिला के वचन का सम्मान रखने के लिए ईश्वर 14 साल वन को चला जाता है। इससे बड़ा महिला का सम्मान क्या होगा इतिहास में?
दूसरा, जब राम वन में रहते हैं तो वन में रहते हुए वो निषाद, भील, किरात, शबरी, फिर इससे भी आगे चलिए वानर, रींछ, वनवासी, गिरिवासी, ये सब क्या थे? जिनको आज वंचित, शोषित, दलित कहा जाता है, उसी वर्ग का तो हिस्सा थे। इन सबको संगठित करके आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त की। राम को अगर रावण को ही मारना था तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत क्या थी? राम तो राजा थे, सेना लेकर जाते, रावण को मारकर वापस आ जाते अयोध्या से। अयोध्या की लंबी चौड़ी सेना थी, जाते युद्ध करते, बाहुबल था ही सही, स्वयं ईश्वर है। लेकिन समाज में मर्यादा कैसे स्थापित हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जो गरिमा है उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, समाज में एकत्रीकरण किस प्रकार किया जाए कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि मेरे सहयोग से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्वहन संभव है। तो भगवान दलित विरोधी हुए, सनातन दलित विरोधी हुआ, महिला विरोधी हुआ, या इनका पैरोकार पक्षकार हुआ? लोग अपने अपने हिसाब से इसको प्रेजेंट करते हैं, अपने अपने हिसाब से रखते हैं। महाभारत में एक एकलव्य का जिक्र हुआ है, कहते हैं कि एकलव्य दलित था तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ले लिया। आपने सबने घटना सुनी होगी कि एकलव्य को जब द्रोणाचार्य जी से भेंट हुई तो द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से परिचय मांगा कि बालक तुम कौन हो? तो एकलव्य ने अपना परिचय दिया कि मैं महिषासुर के प्रधान सेनापति का पुत्र एकलव्य हूं। अब याद रखिए, यहां पर एकलव्य ने क्या परिचय दिया? मैं महिषासुर के प्रधान सेनापति का पुत्र हूं। मतलब उस समय प्रधान सेनापति थे तो या तो वो दलित नहीं थे, और दलित थे तो उस समय भी दलितों की स्थिति वो थी कि प्रधान सेनापति राजा का बनाया जाता था, अर्थात सम्मान पूरी तरह प्राप्त होता था, असम्मान की भावना कहीं नहीं थी। और कहते हैं कि अंगूठा ले लिया, एक दलित था तो उसका अंगूठा ले लिया। वो अंगूठा इसलिए नहीं लिया कि वो धनुर्विद्या चलाना बंद कर, धनुर्विद्या को छोड़ दे या उसे अस्त्रों का प्रयोग करना बंद कर दे। अंगूठा सिर्फ इसलिए लिया गया था कि दिव्यास्त्रों का प्रयोग न कर सके। अब दिव्यास्त्रों का प्रयोग कैसे होता है कि मान लीजिए सेना के पास तमाम तरह के हथियार होते हैं जो सेना को स्वयं चलाने होते हैं, टैंक है, रॉकेट है, बंदूक है, हथगोला है, गोला है। लेकिन एटम बॉम्ब जो है, परमाणु अस्त्र जो है, उनका संचालन सेना के पास नहीं होता। बनाने वाला DRDO है, नाभिकीय ऊर्जा विकिरण केंद्र है, अलग अलग जो परमाणु निर्माता कंपनियां हैं देश की सरकारी, वो सब मिलकर बनाती है, लेकिन उनके पास भी संचालन का नहीं होता। वो संचालन कौन करता है? सेंट्रल कैबिनेट कमेटी और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में वो आग्नेयास्त्र, परमाणु अस्त्र रखे होते हैं। क्यों रखे होते हैं? जबकि निर्माण उनका DRDO कर रहा है, एटॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट उनका निर्माण कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं चला सकते। उस समय के जो दिव्यास्त्र थे, चाहे उनकी विद्या द्रोणाचार्य बता रहे थे, बाकी लोग बता रहे थे, लेकिन उनका उपयोग वो नहीं कर सकते थे। स्वयं द्रोणाचार्य भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो अंगूठा सिर्फ इसलिए लिया कि वो दिव्यास्त्रों का प्रयोग अन्यथा न हो जाए। दिव्यास्त्रों का ज्ञान तो एकलव्य को था, लेकिन दिव्यास्त्रों का दुरुपयोग न हो, केवल इसलिए सृष्टि की मर्यादा बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, केवल इसलिए, न कि इसलिए कि दलित था। अगर दलित होता तो सेनापति का बेटा कैसे होता? सनातन कहीं भी दलित और महिला विरोधी नहीं है, ये केवल एक प्रोपोगेंडा है जो फैला रखा है। और फिर परिकल्पना मैं बार बार जहाँ भी रहता हूँ बताता ही रहता हूँ, ब्राह्मणस्य मुखमासीत राजन्य बाहुकृत उरु यद्वेश्यम पदव्याम शूद्रो अजायत। जो संस्कृति, जो परंपरा पूरे समाज को इस रूप में देखती हो कि एक शरीर की तरह है कि कोई भी एक अंग अगर शरीर का कमजोर रहा या वंचित रहा तो पूरा शरीर नहीं चल पाएगा, वो व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव कैसे कर सकती है? दूसरी चीज, वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो सिद्धांत वेदों ने प्रतिपादित किया, पूरी वसुधा में जो भी लोग हैं वो हमारे भाई हैं, बहन हैं।
अब भाई बहन ऊंचा नीचा तो कुछ होता नहीं, भाई तो भाई होता है। तो सनातन को केवल और केवल सनातन को जानबूझकर इसको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ कमियां नहीं होते हुए भी निकाल निकाल कर रखी जा रही हैं, जो वास्तव में कभी कमियां हैं ही नहीं, बस उनको समझने का प्रयास नहीं हुआ, पढ़ने का प्रयास नहीं हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिए, सनातन सदैव महिलाओं दलितों के लिए बहुत ही कल्याणकारी रहा है और इनका स्थान सनातन में बहुत उच्च स्तर पर रहा है। वो माता शबरी एक मिलनी ही थी, दलित थी कहने को, लेकिन उनके झूठे बेर श्री राम जी ने खाए हैं। जो इस संपूर्ण सृष्टि के नियंता है, ईश्वर है, वो ईश्वर एक दलित आदिवासी महिला के झूठे बेर खाता है। तो ये अपने आप में समझने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, जिसका कोई और छोर नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। हिंदू हैं, हिंदू के साथ रहिए, मजबूत रहिए, एकजुट रहिए। ये दलित, गरीब, स्वर्ण, ये भेदभाव इनमें मत पड़िए। हमारा रक्त हिंदू है, हमारी जाति हिंदू है, हमारे संस्कार हिंदू हैं, हम सभी हिंदू हैं। हिमालय से लेकर सागर के बीच में जो जो व्यक्ति रहते हैं, तमाम हिंदू ही हैं। आज की चर्चा को ही विराम देते हैं। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।